अभी अगर हमें स्पेसिफिक किसी ग्रुप को परमिशन देना है तो यहां भी सेम टू सेम जैसे यहां पे यूज किया है मैंने -m, ठीक इसी तरीके से यहां भी यूज होगा -m। लेकिन अब u के जगह पे बस सिंपल सा चेंज करना है, g डाल देना है। ग्रुप फिर कोलन का यूज, ग्रुप का नाम फॉर एग्जाम्पल फैकल्टी, फिर अगेन कोलन एंड देन जो भी परमिशन है, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ रीड देना चाह रहा हूँ, रीड दे रहा हूँ। देन जो भी है फाइल डायरेक्टरी नेम, फिलहाल तो हमारा एग्जाम्पल फाइल एक्स ही है तो फाइल एक्स, ठीक है। अब यहां भी देखने के लिए आप गेट facl एंड फाइल एक्स, रिमूव करने के लिए सेम टू सेम सेट facl -x g कोलन फैकल्टी कोलन फाइल एक्स। तो बिल्कुल सिमिलैरिटी है दोनों में, यूजर के साथ भी ग्रुप के साथ भी, सिर्फ आपको ख्याल रखना है -m का, -x का, u एंड g का, ठीक है। क्या हो गया सीरियल नंबर 12? एंजॉय कर रहे हो? नहीं कुछ सर। गुड। नाउ इट इज क्लियर। इसमें किन्हीं को कोई डाउट लग रहा है? यस सर। सारे एक्सक्यूज बच्चों? मी सर। हाँ बोलिए रवि। सर बोल रहे हैं कि रीड एंड राइट में जो परमिशन दिया गया है हाँ उसमें रिमूव खाली राइट से कराना है, राइट रीड को परमिशन रहना देना, तो किस लूप चलाएंगे? देखिए, अगर ऐसा करना है तो आप सबसे पहले तो रीड राइट का जो परमिशन दिए वो आप रिमूव कर लीजिए, फिर उसके ऊपर से सेट fspl चला करके सिर्फ रीड का परमिशन दे दीजिए। ओके सर। गुड। कोई और क्वेश्चन किन्हीं का भी? ठीक है। एक बच्चा जो लास्ट क्लास में पूछा था कि सर मुझे, हाँ मुझे जो है वो सर परमिशन समझ में नहीं आया, मेरी क्लास छूट गई थी। उस बच्चे को समझ में आ रहा है? उसका नेम मुझे अभी ख्याल नहीं है। सर एक क्लास छोड़ गया था सर पिछला बार, फिर से रिपीट कर देता है। तुम्हारा? यस सर। हाँ। छूट क्यों गया था? रिपीट तो मैं कर देता हूँ। कुछ काम से बाहर चले गए थे सर। वेरी गुड। शादी पता चल रहा था। ठीक है। देखो परमिशन में मैंने जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ाई हैं वो बस इतनी ही है। यहां से स्टार्ट हुआ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और लिनक्स में कोई भी आंसर बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, आप सही तरीके से कमांड लिख दें और कमांड का कमेंट लिख दें, बस अगले को समझ में आ जाता है। अब कमेंट मैं बताता हूं कैसे। अब जैसे यही एक कमांड है, फॉर एग्जांपल लास्ट ही में चल रहा है, यहीं पे सबसे लंबा तो यही है। आप यहाँ पे अब अगर आंसर लिखते हैं, ये कमांड फॉर एग्जांपल आपने लिखा, या यही कमांड ले लो, तो यहाँ पे आप एरो बना करके इधर पॉइंट कर दें टू चेंज परमिशन, एक्स टू रिमूव परमिशन, जी रिप्रेजेंट ग्रुप, फैकल्टी नेम ऑफ ग्रुप, नो परमिशन स्पेसिफाइड, एंड देन फाइल नेम। तो क्या होता है ना, कोई भी बंदा, जैसे मैं ही चेक कर रहा हूं आपकी कॉपी या आप खुद ही किसी की कॉपी चेक कर रहे हैं, तो आपको क्लियर समझ में आ जाता है कि ये बंदा इस कमांड के बारे में क्या लिखना चाहता है।
उसको दिखता है, इसमें अगर थोड़ा अप्स एंड डाउन भी हो जाता है तो भी दिखता है कि इस बंदे को समझ में आ रहा है प्रॉपर्ली कि ये कमांड ये क्यों चलाना चाह रहा है, तो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिख जाती है। लिनक्स हिस्ट्री जैसा तो है नहीं कि ढेर सारी बातें लिखनी है, बाबर, अकबर, बिरबल, हाँ, हुमायूं है, लाल किला, ये सब सब कुछ मेंशन करना है, कितने ईंटें लगे, कितने क्या लगे, पता नहीं क्या क्या हिस्ट्री में पढ़ना होता हमें। यहाँ पे आपको सिर्फ एज अ मैथमेटिक्स आपको मेंशन करना है कि इसका ये मतलब है, टू द पॉइंट आंसर करेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, बढ़िया। ठीक है, अभी देखो मैं बात कर रहा था परमिशन की, तो परमिशन मैंने यहीं से स्टार्ट किया दोस्त। परमिशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और थोड़ा सा अगर तरीके से समझ जाए तो बहुत इजी है, तरीका ठीक ना हो तो फिर ये बहुत ही उलझाऊ लगता है कि यार क्या क्या किधर किधर हो रहा है। परमिशन इंप्लीमेंट करने का बिल्कुल बेसिक फंडा जो है, परमिशन इंप्लीमेंट करने का दो तरीका, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल। अल्फाबेट की अगर बात करें तो परमिशन तो तीन ही होते हैं, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए RWX यूज होता है। ठीक है, किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को एक्सेस करने वाले तीन तरह के ही यूजर होते हैं, एक ओनर खुद होता है, दूसरा ग्रुप होता है, और तीसरा बाकी के अदर यूजर्स होते हैं। अब आपने अगर चेक करनी है कि किसी फाइल पे कौन सा परमिशन लगा है, तो आप ls कमांड का यूज कर ले, ls स्पेस -l, तो वो आपको डिटेल दिख जाता है। इस कमांड को आप लोगों ने कई बार यूज किया है। इसमें जो डिटेल दिखता है उसका उसमें पहले तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक फाइल है कि डायरेक्टरी। ये सिंबल जो है, अगर डैश है मीन्स ये फाइल है, डी लिखा है मीन्स डायरेक्टरी है। उसके बाद तीन तीन परमिशन के सेट होते हैं। पहला परमिशन जो भी यहाँ पे होता है वो ओनर का होता है, उसके बाद के तीन का सेट ग्रुप का होता है, उसके बाद के तीन का सेट जो है वो अदर यूजर का होता है। अगर हमें परमिशन को चेंज करना है तो परमिशन को चेंज करने के लिए chmod कमांड का यूज होता है। फाइन। अब chmod में, अब मान लो हम कोई किसी फाइल का परमिशन ही है, फाइल एक्स ही है, तो उसको अगर हम यहाँ पे, एक मिनट ये मेंशन नहीं है, छूट गया, एनीवे होगा किसी वजह से डिलीट हो गया होगा। परमिशन चेंज करना है अल्फाबेटिकल तरीके से, तो आप किसी एक का भी परमिशन दे सकते हैं, यानी कि सिर्फ ओनर का या ग्रुप का या अदर का, या तो तीनों का या किसी दो का, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप परमिशन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज और बताऊं, परमिशन का कमांड लिखने से पहले, ये जो परमिशंस आप देख रहे हैं इसको अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ परमिशन में अगर जाएंगे तो प्लस साइन का यूज किस लिए होता है? प्लस साइन का यूज होता है आपको टू ऐड की परमिशन टू एग्जिस्टिंग परमिशन। कुछ परमिशन पहले से है, उसमें कुछ और नया ऐड करना है तो प्लस साइन का यूज करते हैं। माइनस साइन का यूज एग्जिस्टिंग परमिशन से कुछ घटाने के लिए। गुड। टू रिमूव परमिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग परमिशन। पहले से मान लो है, किसी को परमिशन है रीड, राइट, एग्जीक्यूट, आप एग्जीक्यूट हटाना चाहते हैं तो माइनस साइन यूज करेंगे, और उसका जो परमिशन हटाना है उसको स्पेसिफाई करेंगे, वो अभी मैं एग्जांपल में लिखूंगा। एंड फिर आता है आपका इज इक्वल टू। यस, अब टू रिमूव ऑल
existing previous या permission, existing permission. permission and add new permission New. only. ठीक है, ये 3 सिंबल यूज होते हैं। अब इनका इस्तेमाल कैसे, तो एक ही एग्जांपल में मैं सारे दिखाता हूँ। अब chmod कमांड तो यूज होगा ही। अब chmod कमांड के बाद हम मान लो ओनर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है यू से। तो यू मान लो उसको रीड राइट था, हाँ, और उसको एग्जीक्यूट देना है, तो प्लस एक्स किसके लिए, एग्जीक्यूट के लिए, ऊपर मेंशन किया हुआ है मैंने, एग्जीक्यूट के लिए। अब ग्रुप में से परमिशन आपको रिमूव करना है, हाँ, तो माइनस, मान लो राइट हटाना है, एग्जीक्यूट हटाना है। अब बात करेंगे अदर यूजर्स की, तो अदर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आइडिया नहीं क्या है परमिशन या नहीं, बस जो भी है पहले वाला सारा खत्म करो और उसको सिर्फ रीड परमिशन दो। तो ये है प्लस माइनस और इज इक्वल टू का यूज, साथ में UGO का यूज एंड RWX का यूज। उसके बाद आप स्पेसिफाई कर लें फाइल का नाम, फाइल एक्स जो भी है। तो इस तरीके से अल्फाबेटिकल वैल्यूज एंड प्लस माइनस इज इक्वल टू साइन का यूज करके आप परमिशंस को इंप्लीमेंट करते हैं। गेटिंग? अब अगर इसमें कोई डाउट अल्फाबेटिकल में, किन्हीं को भी? नो सर। सर हाँ बोलिए। सर u प्लस x वो वाला कैसे u प्लस एक्स मतलब u का मतलब क्या हो गया, ओनर। मान लो उसके Yes, पास sir. में रीड राइट परमिशन था, एग्जीक्यूट उसको एग्जीक्यूट देना था, इसलिए प्लस। ठीक है। यस सर। अब आ जाए न्यूमेरिकल के तरफ। हाँ बोलिए। सर ऑनर के पास तो सर डिफॉल्टली ये रहता है ना, रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन। नहीं, ऑनर के पास बाय डिफॉल्ट किसी भी फाइल पे रीड राइट का परमिशन होता है, एग्जीक्यूट का नहीं होता। नहीं होता है। और ये मैं और एक ग्रुप ऑनर के पास ना होगा, क्या किसी के पास नहीं। रीड राइट और एग्जीक्यूट का परमिशन। देखो एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी फाइल जो एग्जीक्यूटेबल हो, यानी कि जो रन करने वाली हो, जैसे कोई प्रोग्राम फाइल, कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर, कोई सर्विस वाली फाइल। ठीक है। यस सर। तो ये मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अज्यूम करके चल रहा हूँ कि हाँ ऐसा है ऐसा नहीं है, जिससे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकूं कि देखो इन सब सिंबल्स का, कैरेक्टर्स का यूज किस तरीके से करते हैं। वो तो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी। माय मशीन इज ऑलमोस्ट रेडी। नो, इट विल टेक टाइम, नो इश्यूज। नाउ इसी चीज को अब न्यूमेरिक तरीके से, न्यूमेरिक में रीड के लिए 4 वैल्यू है, राइट के लिए 2 वैल्यू है और एग्जीक्यूट के लिए 1 वैल्यू है। अब अगर हमें रीड राइट परमिशन देना है तो रीड 4 और राइट 2, यानी 4 + 2 6। अगर हम 6 स्पेसिफाई करते हैं इसका मतलब रीड राइट हो गया। यस सर, यस सर। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मान लो 7, तो 7 का मतलब तो तीनों हो गया, 4 + 2 + 1 यानी कि टोटल 7। यस सर, यस सर, 5 का मतलब यस हो सर, रीड राइट एग्जीक्यूट। हाँ, और 5 का मतलब हो गया रीड एंड एग्जीक्यूट। यस यस सर। सर, यस सर, यस सर। न्यूमेरिकल में ये कॉम्बिनेशन है। अब मान लो कि एक एग्जांपल लिया हमने कि भाई हम अल्फाबेटिकल तरीके का यूज करके और कुछ यू परमिशन इंप्लीमेंट करते हैं
कि भाई ओनर को रीड राइट परमिशन होना चाहिए, ग्रुप को रीड परमिशन होना चाहिए, अदर को कोई भी परमिशन नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं, U इज इक्वल टू रीड राइट, ग्रुप इज इक्वल टू R एंड अदर को -RWX कर दिया, यानी कोई परमिशन नहीं। ठीक है, ये तो अल्फाबेटिकल तरीका हो गया। यस सर। अब ये फाइल एक्स पे इंप्लीमेंट किया। अब अगर इसी चीज को न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट करना हो तो ओनर को क्या परमिशन देना है? रीड राइट। रीड राइट का मतलब 4 + 2 यानी 6। ठीक है, फिर ग्रुप को क्या Yes, sir. परमिशन देना है? सिर्फ रीड, यानी कि रीड का मतलब हो गया 4 एंड अदर को कोई परमिशन नहीं देना है। नहीं देना है। तो वैसे केस में तो हमको क्या वैल्यू देते हैं? 0 0 यानी नो जीरो। परमिशन। तो ये हो गया न्यूमेरिकल तरीका। लेकिन हाँ, न्यूमेरिकल में एक बात आती है कि जब भी आपको स्पेसिफाई करना होगा तो तीनों वैल्यू स्पेसिफाई करने होंगे, ओनर के लिए भी, ग्रुप के लिए भी एंड अदर के लिए भी। सर 0 के लिए क्या बोले थे सर? 0 यानी नो परमिशन। नो परमिशन। ओके सर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल लगता है न्यूमेरिकल। अल्फाबेटिकल में थोड़ा सा ज्यादा लिखना होता है, न्यूमेरिकल में बहुत कम। अब देखो यहीं पे एग्जांपल है दोनों। हाँ, अल्फाबेटिकल में हमने कैसे लिखा है और न्यूमेरिकल में वही चीज कितनी छोटी होगी। लेकिन हाँ, अल्फाबेटिकल में ये भी फैसिलिटी है कि आप इनमें से कोई एक ही, आप चाहो तो आपको सिर्फ ओनर के साथ चेंज करना था तो इस चीज को मत लिखो। ठीक है, यस सर। ओके। नाउ ये बात तो हो गई कि बेसिक हम कैसे अल्फाबेट या न्यूमेरिक वैल्यू का यूज करके परमिशन को चेंज करें। फिर हमने आपको गाइड किया यूमास के बारे में। अगले टॉपिक पे जाने से पहले आप बताइए कि इधर कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। सर सर हाँ। का अमाउंट लिखे हैं 640 फाइल एक्स, वो डिफॉल्ट वैल्यू लिए हैं। हाँ? क्या क्या क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर वहाँ पे 640 लिए है ना, वो डिफॉल्ट वैल्यू लिए हैं। नहीं नहीं, ये तो हम लोग ऐसे ही अज्यूम कर रहे हैं, ऊपर वाले को कॉपी कर रहे हैं। जैसा ऊपर हमने अल्फाबेटिकल में यूज किया ना, सेम टू सेम को अगर न्यूमेरिकल में लिखना हो तो कैसे? ये दोनों कमांड एक ही है। सर बस एक ड्यूरिंग अल्फाबेटिकल और एग्जीक्यूशन एक न्यूमेरिक। सर हाँ, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हम मतलब कौन सा कमांड लेंगे, अल्फाबेटिकल वाला या न्यूमेरिक वाला? दोनों ले सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। आपको एज पर रिक्वायरमेंट नहीं, एज पर योर कंफर्ट। आप किस में कंफर्टेबल है, आपको कौन सा बेटर लगता है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करें। अगर मेरी बात करोगे तो मैं न्यूमेरिकल में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं मोस्टली न्यूमेरिकल यूज करता हूँ। आपको अल्फाबेटिकल लगता है, आप अल्फाबेटिकल यूज कीजिए, दोनों से काम तो एक ही होना है। यस सर। यस सर। ना, अब ये जो भी आपने अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल परमिशन, न्यूमेरिकल तरीका पढ़ा परमिशन को चेंज करने का, लेकिन परमिशन में कुछ इंटरनल बातें भी होती हैं। वो इंटरनल बातें रिलेटेड है यूमास्क से। यूमास्क, अब ये क्या होता है यूमास्क? अगर हम यूमास्क की बात करें तो वैसे केस में, एक मिनट, इस यूमास्क के केस में क्या है? सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन मेंशन है, इट रिप्रेजेंट्स द डिफॉल्ट परमिशन ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी क्रिएटेड बाय सुपर यूजर और लोकल यूजर। कोई भी फाइल या डायरेक्टरी जब बनती है तो उस फाइल या डायरेक्टरी की अपनी एक डिफॉल्ट परमिशन होती है। ठीक है, एकदम बिल्कुल अगर यूमास्क वैल्यू को भी इग्नोर करें और सब कुछ को, तो जो डिफॉल्ट परमिशन होता किसी भी फाइल पे वो होती है 666। और 666 का मतलब हो गया ओनर को रीड राइट, ग्रुप को रीड राइट और अदर को रीड राइट।
होगा। यस सर। यस सर। यस सर। एंड डायरेक्टरी पे परमिशन होती है 777, यानी कि सारे को रीड राइट तीनों को फुल परमिशन। फुल परमिशन। और डायरेक्टरी पे एग्जीक्यूट परमिशन कंपलसरी होती है, क्योंकि डायरेक्टरी क्या होती है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। तो जब तक डायरेक्टरी पे एग्जीक्यूट परमिशन ना हो तब तक उस डायरेक्टरी को कोई ओपन ही नहीं कर सकता है। तो अगर रीड परमिशन दे भी दिया तो भी वो उसको पढ़ नहीं सकता है, ठीक है, उसके अंदर के कंटेंट को नहीं देख सकता है। इसलिए एग्जीक्यूट परमिशन डायरेक्टरी पे होना कंपलसरी है। ये डिफॉल्ट परमिशन तो होता, लेकिन इसके बावजूद जब सुपर यूजर कोई फाइल या डायरेक्टरी बनाता है तो उस पर बाय डिफॉल्ट परमिशन कुछ अलग दिखता है, और जब लोकल यूजर फाइल और डायरेक्टरी बनाता है तो उस पर डिफॉल्ट परमिशन अलग दिखता है। ये कैसे, किस तरीके से, इस चीज को समझने के लिए हम बारी बारी से दोनों तरह के यूजर की यूमास वैल्यू को समझेंगे। दरअसल में जो यूमास वैल्यू होती है, यहां जो मैंने लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स द डिफॉल्ट परमिशन ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी क्रिएटेड बाय सुपर यूजर और लोकल यूजर। इट इज always subtracted from default permission of a file or directory। ये हमेशा आपके फाइल और डायरेक्टरी का जो ये डिफॉल्ट परमिशन है इसमें से ये घट जाता है। अब क्या घट जाता है, तो देखो, यूमास वैल्यू फॉर सुपर यूजर, जो सुपर यूजर होती है उसके लिए यूमास वैल्यू होती है 0 to 2। ये बाय डिफॉल्ट होता है 0 to 2। अब दिस वैल्यू इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिफॉल्ट परमिशन ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी। घटेगा तो क्या घटेगा, कैसे, तो फाइल की परमिशन होती है 666। अगर सुपर यूजर कोई फाइल बनाएगा तो उसमें से ये यूमास वैल्यू ऑटोमेटिकली घट जाएगी। तो 0 to 2 को अगर हम घटा दें, यहाँ माइनस यूज किया हुआ है मैंने, या अगर इसको हम घटा दें तो फाइनली क्या परमिशन बचेगा, 644 बचेगा। यस सर। यस सर। और 644 यस, और 644 का मतलब क्या हो जाता है कि ओनर को रीड राइट, ग्रुप को रीड एंड अदर को रीड। तो जब भी सुपर यूजर फाइल बनाएगा, जब भी सुपर यूजर फाइल बनाएगा तो उस पर हमेशा यही परमिशन दिखाई देगा। जबकि जब लोकल यूजर फाइल बनाएगा, सॉरी, अब आ जाता है थोड़ा डायरेक्टरी पे। डायरेक्टरी पे डिफॉल्ट परमिशन 777, इसमें से अगर 0 to 2 माइनस हो तो 755 बचेगा, और जब 755 बचेगा तो वैसे केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब ओनर को रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन होगा, ग्रुप को रीड एंड एग्जीक्यूट का होगा, अदर को रीड एंड एग्जीक्यूट का होगा। गेटिंग? यस सर। ठीक है। अब अगर लोकल यूजर की बात करें तो लोकल यूजर का यूमास वैल्यू होता है 002। इसको अगर सब माइनस करते हैं तो 664 आएगा यहाँ वैल्यू। यस सर। तो देखो परमिशन चेंज हो जा रहा है, ओनर को रीड राइट और ग्रुप को भी रीड राइट। जबकि जब सुपर यूजर बनाता है तो उसमें ग्रुप को भी सिर्फ रीड परमिशन रहता है, यानी कि लोकल यूजर में ग्रुप को कुछ ज्यादा परमिशन मिल रहा है जब लोकल यूजर फाइल या डायरेक्टरी बनाता है। क्यों ऐसा फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों की यूमास वैल्यू चेंज है। सुपर यूजर की यूमास वैल्यू 022 है और लोकल यूजर की यूमास वैल्यू 002 है। 002। ठीक है, ठीक इसी तरीके से
लोकल यूजर के डायरेक्टरी पे भी परमिशन में फर्क है। ठीक है, अब थोड़ा और रह गया है, बट ये यूमास वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे, कैसे हम इसको यूज करेंगे, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस कर दूंगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में टोटली मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा हर एक चीज को कर करके। अभी फिलहाल मैं अटेंडेंस मार्क करने जा रहा हूँ। गेटिंग? सर इसको व्हाट्सएप Yes, में sir. भेज दिया यू सर। मास्क वैल्यू डिफॉल्ट ही रहता है ना? हाँ, यूमास वैल्यू डिफॉल्ट ही रहता है, तो इसको चेंज भी कर सकते हैं हम, वही चेंज करना है आगे का टर्म, हम उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग बदलेंगे, लेकिन नीड क्यों आएगी, कैसे आएगी, इस चीज को समझना होगा। यस सर। ठीक है, फिलहाल मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। Now, attendance please. 444 9. Today is 9th April. Yes, 1, 2, 3, प्रेजेंट सर। 4, 5, 6, 7, 8. प्रेजेंट सर। सर रोल नंबर 8 सर। 7. 8 रोल नंबर 8 भी सर। 7 Okay, 7 and 8. 9. रोल नंबर 9 प्रेजेंट सर। ओके, मैं बोलने दो मेरे को। 9, 10, 11, प्रेजेंट सर रोल नंबर 11। 12, 13, 14, प्रेजेंट सर 14 सर। okay, 15, 16, Present sir 16. 17, Yes, sir. 17. 18, 19, Yes, sir. 20, रोल 20 प्रेजेंट सर। 21, 21 present, sir. 22, Present, sir. 22. 23, 24, 24 present, sir. okay, 25, 26, 27, यस सर प्रेजेंट सर 27। 28, 29, 30, यस सर। 31, Yes, sir. 32, 33, 32, 32, 33, 33, 34, 35, Yes, sir. 35. okay, 36, present sir. yes, 445, 1, Yes, sir. 1. 2, 3, 4, 5,
6 7 Yes, sir. 7. 8 Present, sir. 9 sir. okay 9 10 11 12 13 13 present, sir. 14 15 16 17 प्रेजेंट सर 17 18 प्रेजेंट सर 18 प्रेजेंट 19 सर okay 19 19 present, sir. 20 21 22 23 Present, sir. 23. okay Sir, 12 present, sir. कहाँ थे मैंने बुलाया है? और कोई माइक ऑन नहीं हो पा रहा। और कोई जन छूटे हैं? सर नीतीश का चेक कर लीजिएगा 44420 रोल नंबर। और नीतीश खुद कहाँ है? ऑडियो सर कनेक्ट नहीं होता सर। रोल नंबर छूट गया। 20 मार्क्ड। हेलो सर, मेरा रोल नंबर बना। प्रिंस राज 25। कौन सा 444 या 445? 444 होगा सर क्योंकि 25 नहीं Sir, roll 36. थैंक यू सर। थैंक यू जिनका मार्क हो गया वो लीव कर जाए मीटिंग। थैंक यू सर Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सर थैंक यू। Sir, roll 36 check कर लीजिएगा। हाँ मार्क हो गया है। सर पीडीएफ एसआईटी ग्रुप में भेज दीजिएगा ना। हैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया है अभी आपने? नहीं सर, बहुत सारा आपने चेंज भी किए हैं और पिछले क्लास में छूटा था वो भी नहीं ना लिखा हुआ मेरे। अच्छा ठीक है मैं भेज देता हूँ, मुझे खुद भी उसमें कुछ और एडिट करना है। सर ठीक।